लोग पूछते हैं पेंगोलिन रोज हजारों चींटियां खाता है, फिर भी उसे चींटियां काटती क्यों नहीं। असल वजह यह है कि पेंगोलिन की स्केल्स आपस में बंद हो जाती हैं, जिससे कोई भी चींटी उसके शरीर के अंदर घुस ही नहीं पाती। उसका पेट और चेहरा इतनी मोटी त्वचा से ढका होता है कि चींटियों का जहर भी बेअसर हो जाता है। इतना ही नहीं, पेंगोलिन अक्सर मिट्टी में लौट जाता है। मिट्टी चींटियों को उसके शरीर से चिपका देती है और कुछ ही देर में वो दम घुटने से मर जाती हैं। इस जानवर की सूंघने की ताकत कमाल की होती है। ये दूर से ही पहचान लेता है कि कहाँ चींटियों या दीमक का पूरा झुंड छिपा है, और फिर ना कोई लड़ाई ना कोई मेहनत, बस अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है और चींटियां खुद ब खुद उसके मुंह में चली जाती हैं। अब सवाल उठता है, इतना अजीब दिखने वाला जानवर क्या इंसानों को काट सकता है? हकीकत यह है कि पेंगोलिन के पास एक भी दांत नहीं होता। खतरा महसूस होते ही वो खुद को पूरी तरह गोल गेंद की तरह समेट लेता है। उसकी स्केल्स इतनी मजबूत होती हैं कि उसका कवच स्टील जैसा लगता है, इसलिए बड़े शिकारी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक और चौंकाने वाली बात, पेंगोलिन सिर्फ एक ही तरह की चींटी खाए तो वो 1 साल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से इसे कभी भी सही तरीके से पालना या फार्म में बड़ा करना मुमकिन नहीं है। फिर भी लोग कहते हैं कि पेंगोलिन बीमारियां फैलाता है, यहाँ तक कि वायरस भी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जो जानवर प्राकृतिक रूप से कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया ढोता है वो पेंगोलिन नहीं बल्कि आर्माडिलो है, और आर्माडिलो सिर्फ अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। भारत या एशिया में आप उसे देख भी नहीं सकते। यानी बिना वजह एक शांत और फायदेमंद जानवर इंसानी अफवाहों का शिकार बन गया।